दोस्तों, क्या आप लोगों का रियूनियन होगा? यानी आपके पार्टनर आपसे अभी दूर दूर भाग रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आगे आप लोगों का दोबारा से मिलन होगा? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर जो आपसे दूर हैं, वो आपके पति हों, पत्नी हों, प्रेमी प्रेमिका, या आपका कोई खास मित्र हो, या सेम जेंडर में हो, तो आप उनका नाम लेके ध्यान करें, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आप लोगों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अनबन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जब भी बात करते हो अच्छे से बात नहीं करते। आपके पार्टनर आपसे बहुत यानी खिलाफ रहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो आपके दिलो दिमाग में यही बात आती है कि वो हमें प्यार नहीं करते, हम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे दूर भले ही है लेकिन वो आपको आज भी प्यार करते हैं। उनके दिल में आज भी आपके लिए जगह है, वही सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन उनकी किसी परिस्थितियों की वजह से वो आपसे दूरी बना के रखी है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई बड़ी समस्या आ चुकी है, उस समस्या से निपट रहे हैं वो, यानी वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आपको कहाँ से संभालें? यानी आप तक तो दिमाग जब जाए ना, जब वो संतुलन में हो। देखो, प्यार वाली बात है, वो आपको आज भी सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन खुद ही इस समय प्रॉब्लम में चल रहे हैं। हो सकता है उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा हो, या उनकी पर्सनल लाइफ नहीं सही चल रही, या उनके माँ बाप परेशान कर रहे हो, किसी न किसी तरह से वो आज परेशान है। तो परेशानी में वो पहले अपनी परेशानी को सुलझाएंगे, उसके बाद आपके जीवन में वैसे वापस आएंगे। और क्या कहते हैं ना, ये बंदा वैसे जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आपसे दूर है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर को किसी ने बहका दिया है, ठीक है, या इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। मैं आपको बता दूं, या तो इसको बहका दिया है या किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसीलिए इसने आपसे दूरी बना के रखी है। उसके दिलो दिमाग में आज भी हो आप क्या सोच रहे हो, आज भी हो, लेकिन क्या जो आपके पार्टनर है ना कहीं सपनों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर फंस जाते हैं। इनके दिमाग में ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी दुनिया में इनके जैसा चतुर, इनके जैसा चालाक, इनके जैसा एक्टिव, यानी ये अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते हैं। ये परेशान इसीलिए है क्योंकि ये हकीकत की दुनिया में कम, सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग सपनों की दुनिया में रहते हैं ना, वो हमेशा मात खाते हैं। और मात क्या खाएंगे? आपके पार्टनर ने क्या किया? गलती ये की कि आपसे दूर हुए, सपनों की दुनिया में खोए, उन सपनों को पूरा करते करते खुद ही गड्ढे में चले गए, यानी खुद अपनी इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि उनको संभालना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले का भी एक खेल रहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहीं ना कहीं आपको रुला के आए, परेशान करके आए, आपको दगा दे के आए, कैसे भी करके, यानी आपकी ज़िंदगी इन्होंने एक तरह से नरक बना के रखी, ठीक है। लेकिन उसकी सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर से भी तो बद्दुआएं निकलती हैं। भले आप इनको प्यार करते हो, आज भी करते हो, लेकिन गुस्सा जब आती है तो अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं। और हमेशा ध्यान रखना,
जो हम जाने अनजाने में सच्चे दिल से जो चीज़ अंदर से निकलती है, या दुखी होके या खुश होके, वो मैनिफेस्ट जरूर होती है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो परेशानियां चल रही हैं, झंझट चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआओं का असर है। ये वैसे व्यक्ति आपको भुला तो नहीं पाएगा, ये आपको भुला नहीं पाएगा, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। ये व्यक्ति आपके पास दोबारा वापस आना चाहता है, मैं आपको बता दूं, दोबारा से वापस आना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि आपके अलावा इसके जीवन में खुशियां कोई नहीं दे सकता। इसीलिए तो तैयार बैठे हैं आपके पास वापस आने के लिए, ये आपके पास वापस आने के लिए। और वैसे भी इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक था उसका भी कहीं ना कहीं कोई असर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये आपको बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट भी करेंगे और आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे। इस व्यक्ति में ठोकर खाने के बाद कहीं ना कहीं सुधार आ चुका है, इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं सुधार आ चुका है। जो आपके पार्टनर हैं, आप इनका एक तो ईगो खत्म हो चुका है, और जो झूठ बोलने की और बहाने बनाने की कला थी वो आपके सामने चल जाती थी, लेकिन जमाने के सामने नहीं चल पा रही है। तो इनको खुद अब एहसास होने लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, और गलती के कारण ही मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानी आ रही हैं। उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत हूँ और मेरी गलतियों की वजह से इतनी सारी परेशानी आ रही हैं, और वो इस वक्त हकीकत में परेशान। आप क्या सोच रहे हो? परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको हंसते खेलते ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, उनके चेहरे पे क्रीम पाउडर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अंदर की भावनाएं नहीं आप समझ पाओगे। उनकी भावनाएं बिल्कुल चूर चूर हो चुकी हैं, उनको तो कई तरह से धोखा मिल चुका है, उनका कोई आज के समय में सपोर्ट नहीं हो, और उनको भी इस बात का एहसास है। इसीलिए तो ये व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहता है, और दोबारा से बिल्कुल सुधर के, इस व्यक्ति में सुधार आएगा, इस व्यक्ति में सुधार आएगा, और ये सुधर के आपके जीवन में वापस आएगा। आप चिंता ना करें, भगवान पे भरोसा करें, भगवान हर किसी का साथ देते हैं। यदि आप सच्चे हो, सच्चे दिल के हो, कहते ना भगवान हर किसी के अंदर होता है, तो यदि आप सच्चे हो तो आपके अंदर का भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। और शायद आपको रियलाइज होता होगा, आपके अंदर से आत्मा से आवाज़ आती होगी कि मेरा पार्टनर सुधर के मेरे जीवन में ज़रूर वापस आएगा, और ये बहुत जल्दी एंट्री करेगा, क्योंकि आने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपके जीवन में आने के लिए तैयार बैठे हैं, बस इनको बहाना चाहिए, एक इशारा चाहिए, एक मैसेज चाहिए, क्योंकि ये खुद कर नहीं सकते भैया, घमंड भरी जिंदगी इनकी, ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो के चक्कर में तो इनने अपनी ज़िंदगी नरक बना दी। एक इनने अपनी खुद की बनाई और आपकी बनाई नहीं। आप दोनों में क्या कमी थी? दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे भले रह रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर लालच खाया जा रहा था, इससे बेटर, इससे बेटर, इससे बेटर। क्या हुआ? बेटर तो नहीं मिला, खुद इन्हीं की लाइफ बेटर जैसी हो गई, दूसरों के जीवन में परोसते फिर रहे हैं। लेकिन आप चिंता न करें, इस व्यक्ति में सुधार आ चुका है, सुधार आ चुका है। कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से ज़रूर याद करते हैं कि मेरा कितना प्यारा प्रियतम था, जो मुझे सच्चे दिल से चाहता था, हर तरफ से मदद करता था, कभी किसी की चीज़ के लिए मना नहीं की, और मेरी कितनी केयर करता था। इस बात का उनको एहसास है। इसीलिए तो ये अब अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, पूरी तरह बदलना चाहते हैं, और बदल चुका है। सबसे बड़ी बात ये काट क्या बता रहा मालूम है? इन लोगों ने जिस पे विश्वास किया उसी ने इनको दगा दिया। जिन लोगों को ये खास समझते थे उन्हीं ने इनको विश्वासघात किया। इसीलिए तो ये व्यक्ति में अब सुधार आ रहा है, और आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, सारी खुशियां आपके ऊपर लौटाना चाहते हैं। इनकी भी जो सपने देखे थे वो पूरे करना चाहते थे, आपके साथ इनने सपने देखे थे ना, वो भी पूरा करना चाहते हैं, और ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि आप लोगों का मिलन हो। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत कष्ट झेल लिए अलग होके, खास करके आपके पार्टनर तो अपने कर्मों की वजह से कष्ट झेले, लेकिन आपको जरूर ये कष्ट देके गए थे, तो इन कष्टों का भी कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा।
आपके जीवन में दोबारा से खुशियाँ आएंगी, आप चिंता न करें। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।